हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे गार्डन में, मेरे सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में और मेरी किचन में। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आज मैं किचन से फिर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि किचन से ही आज हम बायो एंजाइम बना रहे हैं। किचन में जो हमारे पास सब्जियाँ रखी होती हैं, तो ये है मेरे पास लहसुन। इसको तो आप जानते ही होंगे। गार्लिक का बायो एंजाइम बेस्ट रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि सड़ जाता है या बदबू आएगी, लेकिन इसमें कोई बदबू नहीं आती है और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है। गार्डन में इसको आप अपने गार्डन में स्प्रे कीजिए। मेरा गार्डन आप देखेंगे, और मैंने ये देखिए प्याज से सिरके वाला प्याज बनाया और इसके छिलके से बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम तैयार किया है, जिससे कि जो हमारी प्लांटर्स की मिट्टी है उसका पीएच लेवल काफ़ी ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है। तो किसी भी चीज़ का अटैक अगर आपके गार्डन में होता है, मिली बग्स का या वैसे भी किसी भी चीज़ का, तो आप या आपके प्लांट्स लीफ जो होते हैं, प्लांट्स के कर्ल हो जाते हैं, तो लीफ कर्ल के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये इसके सिर्फ छिलके हमने अपने पास रखने हैं, आपने छिलके फेंकने नहीं हैं, और फ्री में आपके पास देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा। एनपीके की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ लेमन एंजाइम भी मैं आज आपको बताऊंगी। लेमन एंजाइम को साफ़ सफाई में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉलिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम पोछा लगा रहे होते हैं, तो पोछा तो सब जगह सब घरों में लगता है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं लेमन एंजाइम को। ये देखिए, इसका जो पतला पील होता है इसी को ही लेना है, इसके पल्प को नहीं लेना है। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आम सब्जियों के दाम। तो ये देखिए, ये मेरे गार्लिक निकल आए हैं। इसको मैं स्टोर करूँगी। एक मेरे पास कांच की बॉटल है, मैं उसी में ही स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो हल्का सा सरसों का तेल का हाथ भी इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास ऑलिव ऑयल है, तो इसीलिए मैं ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसमें डालूंगी। ये मैं कोई ऐड नहीं कर रही इस ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल को डालते ही इसमें एक तरह से प्रिज़र्व हम कर सकते हैं, और इसी तरह से जिंजर को भी हम प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो इधर हमारा गार्लिक का स्टोरेज तैयार हो गई, और उधर हम इसका प्याज का भी बना सकते हैं ऐसे ही। प्याज के छिलकों का मैंने बनाया है और मैंने वीडियो भी शेयर किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने गार्लिक स्टोर कर लिया है, और अब ये जो इसके पील हैं फ्री में जो हमें मिले हैं, एक ऑर्गेनिक हम इसका बायो एंजाइम तैयार करेंगे। और आप किसी भी गार्डनिंग एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं कि ये एंजाइम इस विधि से जो हम तैयार करते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं और आपके गार्डन को और खूबसूरत बना देंगे। और इसके बाद जो इसके छिलके हैं, जब इसका हम लिक्विड यूज़ कर लेंगे, तो ये हमने पल्प नहीं डालना है, ओनली पील डालना है। तो जब इसके जो छिलके हैं, जब ये बन जाएगा हमारा, तो ये अमृत का काम करेंगे। और इसको हमने धूप में नहीं रखना है। वैसे तो आजकल एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत है, तो आप शेडी एरिया में इसको रख सकते हैं बॉटल्स को। तो मैं तो शेडी एरिया में ही रखती हूँ, पेड़ों के नीचे। और मेरे पास एक कॉर्नर मैंने बायो एंजाइम का बनाया हुआ है, वहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं आती है। हल्की फुल्की धूप पड़े तो उसका कोई इस पे साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। 24 घंटे बाद आप इस बायो एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से काफ़ी सारे बायो एंजाइम बनाए हैं, जो कि सब अलग अलग हैं और सबका काम भी अलग अलग है। तो ये बायो एंजाइम मैं अपने पौधों को देती हूँ, और इनको आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, और सीधी मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो ये हमारा गार्लिक का बायो एंजाइम बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। इसको जब हम स्प्रे करेंगे प्लांट्स पर, तो ये इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसको ढक्कन लगाकर टाइट बंद करके रख दीजिए। इसको 24 घंटे के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको सैंपल बताया है। प्लास्टिक की बड़ी बॉटल्स जो होती हैं पानी की, ये मेरे पास स्टोरेज हो गया है, तो प्लास्टिक की बॉटल्स में आप ये बायो एंजाइम बना सकते हैं।
ये छोटी बॉटल्स में सिर्फ मैं अभी वीडियो में दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये सैंपल मेरे पास बायो एंजाइम तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप बायो एंजाइम बनाएंगे और सबसे बढ़िया है, और साथ साथ सफाई भी ज़रूरी है, साथ सफाई कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया, जैसे कि मैं कह रही थी, लेमन एंजाइम को आप कॉलिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास प्याज के छिलकों का है, ये मेरे पास 3 दिन का हो गया है और देखिए इसका रंग भी बहुत अच्छा हो गया है और इसको मैंने डाइल्यूट किया ही हुआ है ऑलरेडी। तो इसको आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं पानी पर। और इसके अलावा क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है तो इसको सीधा मिट्टी में भी इनके डाल सकते हैं। मैं तो अपनी इन केस घास में भी ज़रूरत होती है तो मैं घास में भी डाल देती हूँ। तो ये जो बायो एंजाइम है प्याज का, ये सल्फ़र से एनरिच होता है क्योंकि प्याज में सल्फ़र होता है। और तो बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई बदबू नहीं आती। कहीं आप सोचें कि इसमें प्याज की स्मेल आएगी या गार्लिक वाले में गार्लिक की सड़ी हुई स्मेल आएगी, ऐसे कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह की स्मेल नहीं है। और ये वेजिटेबल्स और फलों के पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब ये चौथा मेरे पास बन रहा है चुकंदर के छिलकों का। चुकंदर के छिलके हम पील करेंगे और फेंकना नहीं है हमने। पतला पतला चुकंदर का जो छिलका है, बीट रूट का छिलका, इसको पतला पतला हमने छील लेना है ऊपर से। और जब हम बायो एंजाइम यूज़ करते हैं फिर पता है क्या होता है दोस्तों, पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं क्योंकि हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास खूब पॉलिनेटर्स आएंगे, बटरफ्लाइज आएंगी और क्योंकि उनको कोई हार्म भी नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारे बटरफ्लाइज को नुकसान होता है, हमारे बीजों को नुकसान होता है, पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं। और जब पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो साथ ही आपके इंसेक्ट्स भी इसमें नहीं जाएंगे। जब पॉलिनेटर्स आते हैं तभी इंसेक्ट्स भी ख़त्म होते हैं और इनको हम फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बायो एंजाइम्स को। और इसके अलावा अगर आपके प्लांट्स में कई फंगस लगने की समस्या आती है, तो फंगस लग गई है तो आप ये बनाइए बायो एंजाइम। और जब आप बनाते हैं तो उस टाइम पौधों में कैल्शियम की कमी को भी ये पूरा करते हैं। मेरे पौधों में लीफ कर्ल की भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने स्प्रे किया गार्लिक एंजाइम, तो इससे लीफ कर्ल की भी समस्या दूर हुई। तो क्योंकि इसमें ये देखिए अब मैंने ये बारीक बारीक काट लिए हैं चुकंदर के छिलके, तो ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं और प्लांट्स की जो हमारी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको भी ये चुकंदर का जो एंजाइम है ये इसको बढ़ाता है। आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं और सबसे बढ़िया लेमन एंजाइम, उससे बढ़िया गार्लिक जो एंजाइम बनाया है हमने, इससे कोई कीड़ा नहीं लगता और आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो आपका बरकरार रहेगा। तो ये देखिए बनाते बनाते ही इसमें रंग आ गया, कलर आ गया है। तो ये बायो एंजाइम बहुत ही बढ़िया है और ये तो इतना बढ़िया है ये वाला चुकंदर का कि इससे आपके मिट्टी को काफ़ी ताकत मिलती है और इसमें जो इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो हमारे चुकंदर में होती है, हमारे जो जब हम चुकंदर को खाते हैं। अब इसका ये जो डंडी है ये नहीं डालनी, ये आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं। छिलके को बारीक बारीक काट के आपने ये बहुत ही अच्छा ये बना दिया है एक हमारा बायो एंजाइम। तो इस बायो एंजाइम को हम अपनी बॉटल में टाइट ढक्कन डाल के बंद करके रख देंगे। 24 या 48 घंटे बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये देखिए आपका कितना अच्छा। और जब आप बायो एंजाइम यूज़ करते हैं तो उसके 1 दिन बाद मिट्टी में गुड़ाई कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। तो ये 4 चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ किचन में से जो ये छिलके इनके निकलेंगे, चुकंदर के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, लेमन एंजाइम, लेमन्स के यूज्ड जो हो गए और गार्लिक के। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही अच्छे बायो एंजाइम लेकर। अभी मैंने आपको बताया कि बायो एंजाइम बनाते कैसे हैं, किन किन चीज़ों का बताया है। लहसुन है, प्याज है, ये आपने छिलके फेंकने नहीं हैं, और नींबू है और चुकंदर, इनके छिलके आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने। फ्री में घर बैठे आपका बायो एंजाइम तैयार होगा। देखिए मेरे नींबू के बायो एंजाइम का ये हाल देखिए, कितने अच्छे ये बायो एंजाइम बन चुका है नींबू का।
और ये देखिए बॉटल भी इसकी गैस बन चुकी है। अभी मैं इसको खोलूँगी तो फिर ये बॉटल सीधी हो जाएगी। जैसे हम इसको खोलेंगे ये बॉटल सीधी हो जाएगी। इस बॉटल को बिल्कुल टाइट, ये बायो एंजाइम है नींबू का, स्प्रे भी कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड भी है, फर्टिलाइज़र भी है। तो ये देखिए, ये पास से दिखाती हूँ आपको, इसमें नींबू डाले हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी पुराने हैं। तो ये बिल्कुल इसमें पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं। ये इतना पुराना मेरा बायो एंजाइम है, ये अमृत बन चुका है। ये है हमारे पास चुकंदर का, जो मैंने अभी बनाया है, और आप इसको 24 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। और ये है लहसुन के छिलकों का, जो कि इतना अच्छा ये वाला इंसेक्टिसाइड है, कहीं भी कीड़े नहीं लगेंगे। हर हफ्ते आप इसको स्प्रे कर दीजिए अपने सारे पौधों पर। आपके चाहे सब्जी वाले पौधे हैं, चाहे फल वाले पौधे हैं, चाहे ये फूलों वाले पौधे हैं, तो सब पर आप ये स्प्रे कर सकते हैं। बेस्ट इंसेक्टिसाइड है लहसुन का, जो ये वाला छिलकों का जो बनाया है। और ये वाला जो हमने बनाया है, ये है प्याज का। तो प्याज के छिलकों का भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नींबू का तो है ही अच्छा, नींबू इंसेक्टिसाइड। और ये नींबू का जो है, ये सॉइल की पीएच लेवल को सही करता है, सॉइल का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये वाला जादुई बायो एंजाइम घर पर ज़रूर बनाएंगे, और जैसे कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे प्लांट्स को फ़ायदा हो रहा है, वैसे ही आपके प्लांट्स को भी खूब फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।